हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये परफॉर्म क्यों किया जाता है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो बिल्कुल अपने जैसे यंग वंस को अगर प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस सिमिलर टू यंग देमसेल्व्स, अपने जैसा ही यंग वंस प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। और रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। और दूसरा है वेरिएशन, यानी कि ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नताएं जो नज़र आती हैं, जो एक दूसरे से ऑर्गेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, उसका कारण क्या है, रिप्रोडक्शन है। वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और साथ ही साथ यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी जो भी स्पीसीज़ हैं यहाँ पर लिविंग बीइंग की अर्थ पे जो आपको नज़र आ रही हैं, उसका कारण भी क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के आपने टाइप भी पढ़ लिए होंगे, असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप का होता है। लेकिन मेरा मेन फोकस जो इस चैप्टर का है वो क्या है, ह्यूमन के द्वारा रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसका है। तो हम लोग इसको समझेंगे। तो ह्यूमन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन जो है वो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जो रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उसमें किस प्रकार के सेक्सेस पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि डायोसियस है, जिसका मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल पेरेंट बिल्कुल अलग हों, सेपरेट हों, जिनको हम आप आइडेंटिफाई कर सकें। वो आपके क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होते हैं। तो ह्यूमन आपके उन्हीं में आते हैं जिनका एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये कैसे हैं, आपके यूनिसेक्सुअल या डायोसियस हैं। यूनिसेक्सुअल या इसी को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ह्यूमन में, क्योंकि क्या है, दोनों सेपरेट हैं, ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है और किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस, उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का, किसका जरूरत होता है, गैमीट का होता है, जो क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स सेल्स। गैमीट क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं, जो मेल पेरेंट के द्वारा मेल गैमीट प्रोड्यूस किया जाता है, और फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय मेल गैमीट in the form of their main gamete, whereas ova is a female gamete। ova क्या होता है, फीमेल गैमीट होता है, और स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमीट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपका मेल गैमीट है या फीमेल गैमीट है जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे भी जेनेसिस वर्ड मिलेगा आपको, उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या था मेल गैमीट, मेल गैमीट था आपका स्पर्म, इसलिए इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल गैमीट होगा तो क्या बनाएगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, और जबकि फीमेल गैमीट जो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। तो यानी यहाँ पर हम लोग इस तरीके से सिंबल यूज कर सकते हैं मेल के लिए, इस तरीके से सिंबल यूज कर सकते हैं फीमेल के लिए। ठीक है। तो जो मेल गैमीट है उसके फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। वाइल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट लीड्स टू oogenesis, उसको क्या बोलते हैं, जेनेसिस बोलते हैं। यानी जो पहला स्टेप जो आपको यहाँ पे नजर आएगा इस प्रोडक्शन में, सबसे पहले क्या जरूरी है, यही गैमेटोजेनेसिस जरूरी है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis कहते हैं, जो कि कहाँ पर परफॉर्म होता है, जो आपके मेल गैमीट है, यानी मेल जर्मिनल सेल, जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जो क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल होते हैं, आपने टाइप पढ़ा होगा एपिथेलियम का, उसमें परफॉर्म होता है। तो जो मेल है आपका स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं उसको, जो आपका मेल जर्मिनल सेल है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। जबकि फीमेल जर्मिनल सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, जो क्या करते हैं आपका सर्टेन एज में जाकर के गैमेटोजेनेसिस कराते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 11 ईयर के आसपास तक जो क्या होता है, मेल का प्यूबर्टी हिट करता है, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म होता है, जबकि फीमेल में प्यूबर्टी का हिट करता है लगभग 10 to 12 ईयर। तो ऐसे हम कह सकते हैं 11 to 13 मेल में, 10 to 12 इसमें फीमेल में, जिसमें क्या होता है, प्यूबर्टी हिट करेगा, एंड ड्यूरिंग दोज कंडीशन दे परफॉर्म टू प्रोड्यूस गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको समझना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिप्रोडक्शन में होता ये है कि जो ये गैमीट्स हैं, जो गैमीट बन गए हैं, वो गैमीट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। दैट इज कॉल्ड क्या, फर्टिलाइजेशन। इनको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। दूसरा जो प्रोसेस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे वो क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन है। क्या है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो आपका मेल गैमीट है,
फीमेल गैमेट से जब फ्यूज़ करेगा तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इस प्रोसेस के लिए आपको पता होगा क्या किया जाता है, आपका जो मेल है वो क्या करता है, इंसेमिनेशन करता है। क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल है अपने मेल गैमेट को मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या कर देगा, छोड़ देगा, या ये कह सकते हैं कि क्या कर देगा, आपका डिस्चार्ज कर देगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी इसके पहले क्या हुआ, इंसेमिनेशन हुआ मेल के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ जिसको बोला गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होती है, जो फीमेल गैमेट होती है उसमें क्या होता है, आपका एम्पुला रीजन होता है। एक्चुअली कौन सा रीजन है, एम्पुला रीजन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, ये इस तरीके से आपने बना लीजिए, मान लीजिए एक ओरली स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे क्या होता है, आपका ओवेरी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है, ये रीजन क्या कहलाता है, आपका एम्पुला। क्या कहलाता है, एम्पुला। तो ये जो एम्पुलरी रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो क्या करेगा, मेल गैमेट जो है वो आएगा और फीमेल गैमेट से क्या करेगा, फ्यूज करेगा। और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जिसके बाद क्या होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। उसमें डिवीजन होता है जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और एम्ब्रियो फाइनली क्या बना लेता है, आपका ब्लास्टोसिस्ट, जो जा करके यूट्रस से अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम से। यूट्रस में भी 3 लेयरें होती हैं, आपने पढ़ा होगा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के वॉल से जाकर के वो ब्लास्टुला जो होता है अटैच हो जाता है। और फिर क्या स्टार्ट होता है, आपका गैस्टेशन पीरियड। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड स्टेप जो आपको इसमें पढ़ना भी रहेगा और जो परफॉर्म होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, गैस्टेशन। क्या बोला जाएगा, गैस्टेशन। गैस्टेशन का मतलब हो गया कि जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, जो इंडोमेट्रियम के वॉल से जब अटैच हुआ, तो उस डेज से लेकर के डिलीवरी तक के डेज को हम क्या बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और ये ह्यूमन में लगभग 9 मंथ परफॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैस्टेशन कहलाएगा। इसके बाद की जो प्रोसेस होती है क्या होता है, आपका पार्चुरेशन। जब फुल्ली मेच्योर आपका जो फिटस है, या फिटस यानी कि फिटस जिसको कहा जाता है, ऐसा एम्ब्रियो जो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल दिखने लग गया है। आपने पढ़ा होगा कि धीरे धीरे क्या करते हैं, इनमें मेल जो भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे उस एम्ब्रियो में आने शुरू हो जाते हैं। वो एम्ब्रियो जब उस ऑर्गेनिज्म की तरह दिखने लगता है तो उस कंडीशन कहलाता है फिटस। तो हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का फिटस बोलेंगे। और ह्यूमन फिटस जब क्या होता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो क्या करता है, न्यूरल सिग्नल भेजता है ब्रेन को, जहाँ से सर्टेन हार्मोन रिलीज होते हैं। और वो क्या करते हैं, आपका जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, वो क्या करता है, आपका बर्थ हार्मोन के तौर से जाना जाता है। वो क्या कराएगा, बर्थ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन तो इसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या कहला रही है, पार्चुरेशन कहला रही है। उसके बाद आपकी जो प्रोसेस है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है, आपकी लैक्टेशन है। यानी कि मदर के द्वारा यंग वंस को या न्यूली बॉर्न बेबी को क्या करना, मिल्क फीड कराना, वो कंडीशन कहलाती है आपकी लैक्टेशन। तो हम इस चैप्टर में यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या हमने देखा, ह्यूमन प्रोडक्शन है। ह्यूमन प्रोडक्शन में ह्यूमन कैसा, यूनिसेक्सुअल है या डायोसियस है, यानी कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हैं। और उसके बाद वो सर्टेन एज में उनकी प्यूबर्टी हिट करती है, वो क्या करते हैं, अपना गैमेट फॉर्म करते हैं। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को oogenesis कह रहे हैं। और ये दोनों जो प्रोसेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रही है, आपकी जो आपकी जर्म सेल्स हैं, जर्मिनल सेल्स हैं, जो कि क्या होती है, एपिथेलियम मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसका फॉर्मेशन होती है, उनसे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके द्वारा जब मेल जो है वो इंसेमिनेशन कराएगा, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट एम्पुलर रीजन में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। और उसे उस प्रोसेस बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। और उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे थिक सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। वो जा करके आपका एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो जाता है। और फिर क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है। और फिर इसके पश्चात जब 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में समाप्त होता है, तो क्या देखने को मिलता है, आपका पार्चुरेशन होता है, जो कि क्या है, न्यूरोकेमिकल प्रोसेस है। यानी कि न्यूरल भी है, केमिकल भी है, यानी कि हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन है, वो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए न्यूरोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन के बाद क्या होता है, आपका लैक्टेशन, यानी कि मिल्क फीडिंग कराना फीमेल के द्वारा न्यूली बॉर्न बेबी को, उसे क्या बोला जाता है, आपका लैक्टेशन बोला जाता है। और इसके लिए भी सर्टेन हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल में।